आज विशेष करके आप लोगों से अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं कि ऐसे तो समस्त बिहार की ये बात है कि ODF करने की जहाँ तक बात आ रही है उसमें गलत डाटा दे करके दिखलाया जा रहा है कि हम इतना प्रखंड इतना जिला सबको ODF घोषित करेंगे। ODF का मतलब सब लोग समझेंगे ही, आम जन लोग, कि शौचालय निर्माण का काम पूरा हो गया, सबको कोई भी आदमी बाहर लैट्रिन करने नहीं जाना है। तो हम राज्य की बात नहीं करके हम सिर्फ गया जिला की बात करना चाहते हैं। और ख़ास करके कल है यानी 20 तारीख को हम इमामगंज प्रखंड के एक गांव है एकम्मा, और उसी एकम्मा गांव के बगल में ही गांव है एक बागेवार। तो बागेवार टोला है, वहाँ करीब 200-250 परिवार लोग रहते हैं। वहाँ गए हुए थे तो लोगों से हमने पूछा कि हाँ आपके यहाँ कितना शौचालय बना है, तो किसी ने नहीं बताया। कहा कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना है। यानी बागेवार अंडर ब्रैकेट में लिखिए उसको कि एकम्बा, और पंचायत झिकटिया और प्रखंड इमामगंज। एक आदमी ने भी नहीं कहा कि मेरे घर में शौचालय बना है। और झिकटिया पंचायत ODF घोषित है। वहाँ पर बैठे हुए थे वीडियो, उनसे भी हमने पूछा कि क्या बात है बताइए, आप कुछ बता सकते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसी तरह से एक गांव है आपको टनकुप्पा में, जो सरना गांव है और गजाधरपुर पंचायत में है। यहाँ भी ODF घोषित कर दिया गया है। विडम्बना ये है कि वहाँ के कुछ सजग साथी जब इसको रिफ्यूज किया कि नहीं ODF हुआ है, इस संबंध में केस मुकदमा भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, DM साहब के नॉलेज में भी है, कार्रवाई की जाएगी, ऐसा करके भी आज तक वहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा कहना है कि ODF के नाम पर यहाँ गया जिला में एकदम 100% झूठा लोग स्टेटमेंट दिए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार सिर्फ एक कह करके चल जाए, बिल गेट्स आ करके बड़ी प्रशंसा कर जाए, तो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस ग्राउंड रियलिटी को भी समझना चाहिए कि ODF जो आप शो कर रहे हैं वो गलत है। उसी में ODF में बहुत सा पंचायत हम लोगों का है। अब इमामगंज में ही सलैया पंचायत है। सलैया पंचायत में वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 6 है। उसी प्रकार से फिर चुआवार पंचायत में भी है, और ये जो झिकटिया जहाँ कह रहे हैं वहाँ महादली टोला में भी है। कहने का मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 आदमी का कहीं बन जाता है और उसी फोटो को ले करके सब दूसरे जगह का भी फोटो दे देते हैं और कहते हैं कि ODF हो गया। माने बहुत स्कैंडल हुआ है। इसकी जांच कोई निष्पक्ष एजेंसी से कराया जाए, हम समझते हैं तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो यहाँ पदाधिकारियों का मेल है, पदाधिकारी या तो आक्रमण है या नहीं तो जानबूझ करके ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए कि इसमें जो अनियमितता हुई है उसका लाभ उनको मिलता है। तो इस संबंध में यही कहना चाहते हैं कि ODF का नाम पर यहाँ भारी अनियमितता है गया जिला में। ऐसे तो बिहार भर में है, लेकिन बिहार की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन गया जिला के साथ बात के लिए हमारे पास प्रमाण है। और इस संबंध में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी कहने का काम किया है, सूचना में दिया है। जैसे गजाधरपुर का मामला आ रहा है, जब सरना का मामला आ रहा है, वहाँ के लोग तो मिल करके बोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो 2-3 साल पहले की बात है, एफिडेविट करके भी दिया है कि हमारे यहाँ नहीं बना है। अब कौन सी कार्रवाई हो और कौन सा प्रूफ मिले कि कार्रवाई की जाए? यही कार्रवाई न हुई है, इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन का इस माने में
मेल जोल है और यही कारण है कि ODF घोषित करके अपना नाम कमाना चाहते हैं और दूसरे तरफ पैसा भी कमा रहे हैं लोग। यही ODF के संदर्भ में कहना है। दूसरी बात जो बहुत चिंताजनक बात है यहाँ के प्रशासन के लिए कि मान लीजिए कि हमको छोड़ दीजिए कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि इमामगंज डुमरिया के हम विधायक हैं। इमामगंज पर विधानसभा में कल है हम गए हुए थे एकम्मा गांव में, वही बागेवार एकम्मा गांव में झिकटिया पंचायत में। हमको 18 तारीख को मालूम हुआ कि वहाँ पर डायरिया फैल गया है और डायरिया में 1-2 नहीं दर्जनों लोग पीड़ित हो रहे हैं। हम उस समय 18 तारीख को 10:11 में सिविल सर्जन को हमने कहा और 3 मिनट तक के वार्ता उनसे हुई। 10:11 में हमने कहा कि देखिए इमामगंज पर जो PSC है वहाँ डॉक्टर नहीं हैं, कम हैं डॉक्टर, और इस गांव में महामारी फैल गई है, आप कोई यहाँ से जिला से टीम भेजिए। उन्होंने कहा कि हाँ तुरंत हम भेज रहे हैं। और इस बीच में 19 तारीख को एक आदमी की मृत्यु भी हो गई वहीं हॉस्पिटल में। इससे उन्हें प्रभावित होकर के कहा जाए कि भाई लगता है कि ये लोग कुछ नहीं भेजे हैं। कल यानी 20 तारीख को वहाँ हमने विजिट किया और उसी दिन 18 तारीख को DM साहब से भी 12:37 में बात किया था। 10:11 में सिविल सर्जन से बात किया और 12:37 में DM से बात किया। DM ने भी कहा कि हाँ हमको मालूम हो गया है, सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई में उन्होंने कहा कि जिला का टीम वहाँ जा रही है। तो हम तो अस्वस्थ थे, लेकिन मरने की संख्या जो बीमारियों की मिली हमको ज़्यादा, तब हम लाजिम समझा कि उस गांव में हमको जाना चाहिए। और कल हम गए, वहाँ जाकर के हमको इस बात की सदमा लगी कि न तो कोई सेंट्रल टीम यानी खास करके जिला का टीम भेजी गई है और न वहाँ कोई उचित प्रबंध है, जिसके चलते बीमारियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। गांव में जिस समय हम गए थे 10 आदमी के लगभग में वहाँ भी बीमार थे। हम जब बैठे तब देखा कि पीछे से 2 डॉक्टर आए। कहाँ से? वो बांके बाजार के डॉक्टर आए। उनका कहना था कि हाँ हम लोगों को भेजा गया है। तो हमने पूछा कब आप आए? तो हम आज आए हैं। अब आप जोड़ लीजिए 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख को हमने दोनों जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन को कहा, इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ टीम भेजिए। और टीम 20 तारीख को खास करके कौन टीम गई? वो बांके बाजार के 2 डॉक्टर गए, यहाँ से नहीं गए, पटना गया से नहीं गए। और वहाँ पर हमको मालूम हुआ एकम्बा में, ये बागे बाजार गाँव में, कि एक आदमी नहीं मरा है, वहाँ 4 आदमी या 5 आदमी मरा है। उसमें देखिए बरती देवी नाम की है, 50 वर्ष की, पुत्रपति मुंगेश्वर मांझी। दूसरा है ललन मिस्त्री, उम्र 50 वर्ष, पिता मानकी मिस्त्री। एक अमरजीत कुमार है जो 22 दिन का लड़का था, उसका भी डेथ हुआ। उसका पिता का नाम था प्रेम यादव। और तीसरी है हसीना बीवी, उम्र है 60 वर्ष, पति जवार मियाँ। ये 4 की मृत्यु हुई है। ये है कि जब हम पूछा कि भाई आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि नहीं इसे ठंडा लगने से मर गया है। DM खुद हमसे बोलते हैं कि एक आदमी कोई बाहर से आया था जो आक्रांत गांव से आया था और इसके चलते वहाँ एक कोरोना फैल गया है। हमारा कहना है कि किसी तरह से भी कोरोना फैला है उसको रोकने का काम करना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा, हम डॉक्टर से भी पूछा क्या कारण है, क्यों इतनी बीमारियाँ यहाँ बढ़ रही है। तो उन लोगों ने कहा कि एक ही चापाकल वहाँ पीने के लिए पानी का है, एक ही चापाकल है इस गाँव में। और लगता है कि कहीं किसी का प्राइवेट शौचालय है और उसके टंकी से किसी न किसी रूप में पानी उसमें जा रहा है, जिसके चलते पानी कंटम्पलेटेड है और वही पानी पीने से सबकी बीमारी हो रही है। तो हम लोग रिक्वेस्ट ठीक से चलाने के लिए ये इंजीनियर नंदलाल मांझी जी हैं, इनको हम इनका प्रभारी बनाए हैं, उसी का आज आपको हम पत्र दे रहे हैं। और इनको हम रिक्वेस्ट किया है कि 30 दिसंबर तक
हमने हर तरह का रिपोर्ट में हर बूथ पर कम से कम 5 सदस्य हमारे हों, ताकि आगे जाके हम सम्मेलन करेंगे। यही तारीफ के साथ इनको हम लोग आज प्रभारी बनाएंगे। ATN Live।